पवन जी पूरी कीजिए। कैप्टन अमरिंदर नहीं दिख रहे आजकल कहीं। कैप्टन अमरिंदर के यहाँ पंजाब में तो सबसे पहले ट्रैक्टर रैली हुई, जब अध्यादेश आए तब से कैप्टन अमरिंदर और पूरी पंजाब के हमारे एमएलए एमपी लगातार इसका विरोध करते आए हैं। पवन जी तभी तो इतनी जबरदस्त एंट्री के बाद अब सन्नाटा दिख रहा है। पवन जी तभी तो मैं भी कह रही हूँ, ट्रैक्टर रैली की उन्होंने, रोज आते थे, इंटरव्यूज देते थे, लगातार बोलते थे, अब शांत लग रहे हैं। अंजना जी, एक ही प्रश्न में आपने बोला राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं और बोल रहे हैं अमरिंदर सिंह जी क्यों चुप हैं। आप तय कर लीजिए, बोलना चाहिए कांग्रेस को या चुप होना? नहीं, बोलना चाहिए तो सबको बोलना चाहिए ना। हमारे इतने बड़े नेता पंजाब के किसान बैठे हैं, वो शांत है, तो सुन रहे हैं ना सब। नहीं नहीं नहीं, पंजाब के हमारे एमएलए तो बैठे हैं, एमपी बैठे हैं या नहीं बैठे? अमरिंदर जी ने जो असेंबली में करना था वो भी किया। अमरिंदर जी ने पंजाब में जो अध्यादेशों के बाद से लेकर ट्रैक्टर रैली तक का काम किया, उन्होंने बिल्कुल किया। उन्होंने किसानों के साथ अपनी न केवल हमदर्दी दिखाई, अपना पूरा दमखम लगा दिया और उनके साथ खड़े हुए दिखाई दिए, और आज भी उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब नुपुर जी मोर्चा संभालिए। सवाल पूछ रहे हैं जी, और उन्होंने कहा है राहुल गांधी ने कि प्रोफेसर हैं क्या मेरे नड्डा साहब, जो सवाल पूछ रहे हैं और मैं बाध्य हूं उनका जवाब देने के लिए। देखिए, अक्सर उल्टे सीधे सवाल पूछने की आदत तो खुद राहुल गांधी जी को है। कभी कभी उन चीजों का सर पैर भी नहीं होता, ऐसे सवाल भी पूछते हैं और उनके बयान भी ऐसे ही आते हैं। बहरहाल जरा मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले तो आप सबके पैनलिस्ट को, आपको अंजना जी, सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। लेकिन मैं आज ये जरूर कहूंगी कि आज अचानक एकदम से ये किसान भाइयों के लिए ऐसा क्या दर्द उठ गया। मेरे पास आपके इंडिया टुडे, जो आपका अंग्रेजी चैनल है, मुझे अच्छी तरीके से याद था, तो मैंने कहा आपको आप ही चैनल का दिखाऊं। अमेठी क्यों हारे राहुल गांधी? राहुल गांधी अमरनाथ प्रसाद यादव दोबारा चुनाव जीत गए थे 2014 में। 2015 में अमरनाथ प्रसाद यादव के घर में बड़े बड़े वायदे करके आए थे, लेकिन अमरनाथ प्रसाद यादव जी ने मैं बता दूं तो खुदकुशी करी थी कि 4 बेटियों का कैसे मैं ब्याह करूंगा और क्रॉप फेलियर हुआ है उसको मैं कैसे चुकाऊंगा। तो राहुल गांधी वहां पलट के आज तक गए नहीं। आपने इसके ऊपर पूरा एक न्यूज आर्टिकल भी पूरा का पूरा छपवाया था, मुझे ये भली भांति याद था। आज इतना दर्द आ गया, जरा मुझे बता दीजिए। इससे पहले जब कर्नाटका में आपकी सरकार थी, 3600 से अधिक किसान भाइयों ने आत्महत्या करी थी। आज तक तो ना सवाल ना जवाब मैंने राहुल गांधी के मुंह से सुना। तीसरी बात बता दीजिए, आपके कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब पार्टी छोड़ी थी आपकी, तो पहली प्रेस वार्ता जो भारतीय जनता पार्टी से करी थी, वो बिल्कुल सत्य बोलते हुए ये कहा था कि वैसे तो मध्य प्रदेश में आप सत्ता इसलिए हासिल किए थे ये कह के कि 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर सारा कर बकाया जो है वो हम सब कर्ज माफी कर देंगे। लेकिन जिस किसान के ऊपर 2.5 लाख का कर था, उसको आपने 1.5 रुपए का चेक दे के बेइज्जत किया। और आपने नुपुर जी, अभी तो पूरी कहानी आपने ऐसे लिख दी कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर अपने अपने राज्यों में। अभी तो अपनी परफॉर्मेंस देखिए ना। 9 दौर की बातचीत हो चुकी है, किसान अड़े हुए हैं, 26 जनवरी करीब है, मुश्किल तो आपकी सरकार के सिर पर है। देखिए अंजना जी, मैं आपकी इस बात का जवाब एक तरीके से दूंगी जिस तरीके से हमारे सोलिसिटर जनरल साहब ने चीफ जस्टिस के कोर्ट में, मतलब हमारे सर्वोच्च न्यायालय में जाके दिया था कि हम इनके खिलाफ कोर्जन एंड यूज ऑफ फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये वहां पे धरने पे बैठना चाहे तो बैठे। अब आप आज समझा दीजिए कि दुष्यंत दवे जो सीनियर एडवोकेट है, काफी बारी कांग्रेस का भी पक्ष रखते नजर आते हैं कोर्ट्स के अंदर। उन्होंने खुद कहा था चीफ जस्टिस बोबडे से कि भाई हम 26 जनवरी को कोई भी ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे। तो अब वो चीज जो ऑब्जर्वेशन ऑर्डर में लिखा गया है चीफ जस्टिस के द्वारा, उस पे यू टर्न क्यों? ये सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे उस दिन हियरिंग में से गायब क्यों थे? मैं तो इतना जानना चाहती हूँ कि जानती हूँ कि हम वो राजनीतिक दल नहीं है जिन्होंने, याद करिएगा 2012-13 के अंदर सोते हुए प्रदर्शनकारियों पे रामलीला मैदान में उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम के ऑर्डर्स पे डंडे बरसा दिए थे, जिनमें महिला और बच्चे भी थे। ये हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ बातचीत से। जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं फोर्स हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, चाहे किसानों को जब तक प्रदर्शन करना हो। आप बोले उसके बाद उन्हें एनआईए के नोटिस दिलवा देंगे, उन्हें खालिस्तानी कह देंगे, उन्हें चीन और पाकिस्तान का एजेंट कह देंगे, उन्हें तमाम तरह के उन पर नक्सल, अर्बन नक्सल, रूरल नक्सल, जितने तमगे हो सकते हैं आप किसानों पर दे देंगे। उनको 26 जनवरी के दिन भारत का तिरंगा उठाकर दिल्ली में प्रवेश नहीं करने देंगे, उनके ट्रैक्टरों को दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। और हां, रेवाड़ी में पुलिस ने क्या किया किसानों के साथ, वो तो कांग्रेस की सरकार नहीं है, खट्टर साहब की सरकार है, अभी 10-15 दिन पुरानी बात है।
क्या उन पर लाठियां बरसाई, क्या उन पर आंसू गैस छोड़े, क्या उन पर वाटर कैनन छोड़िए इस बात को। 3 दिन पहले चंडीगढ़ में क्या किया आप लोगों ने किसानों के साथ?